नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्त संबंध के बारे में। रक्त संबंध से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें उस प्रश्न में आप स्वयं को रखने का प्रयास करेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। आइए आज हम लोग स्वयं अपने आप को यहाँ पे सेंटर में रखते हैं और उनसे जो संबंध बनते हैं उनको बारी बारी से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं या आप स्वयं यहाँ पे हैं, ठीक, आप यहाँ पे हैं और उसके ऊपर क्या होगा? आपके ऊपर कौन होगा? आपके पापा, मम्मी या लिखते यहाँ पे माता पिता, है कि नहीं? और आपके भाई बहन हो सकते हैं। बोलिए भाई, क्लियर है? अच्छा, पिताजी के पिताजी होंगे, क्या बोलेंगे उनको? अब बताइए। दादा बोलेंगे और क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे। पिताजी के पिताजी या माताजी होंगी तो इनके पिताजी रहेंगे तो दादा बोलेंगे, माताजी रहेंगे तो दादी बोलेंगे, ठीक है। अगर पिताजी हैं पिताजी के दादा, माताजी हैं तो दादी। ऐसे ही इधर माताजी की जो है ऊपर देखिए, चलते हैं, कौन होगा यहाँ पे? नाना नानी होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, नाना नानी, ठीक है। अच्छा, यदि आपके पिताजी छोटे भाई हैं तो क्या बोलेंगे? चाचा। और बड़े भाई हैं तो ताऊ जी, बड़े पापा जो बोलते हो। बहन है तो क्या बोलेंगे? बुआ। बोलिए भाई, बहन क्या कहलेंगी? बुआ। इसी तरह इधर माता जी हैं, इनके भाई बहन होंगे, भाई रहेंगे तो क्या कहेंगे? मामा। बहन रहेंगी तो इनके भाई बहन रहेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ भाई रहेंगे तो मामा बोलेंगे, ठीक है। बहन रहेंगी तो मासी बोलेंगे, ठीक। इधर भाई रहेंगे तो चाचा या ताऊ, यहाँ पे बुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? और ये दोनों जो है क्या रहेंगे? इनके भाई बहन है, जैसे माता पिता है यहाँ पे, इनके भी तो होंगे माता पिता यहीं सेम। बोलिए भाई, है कि नहीं? इसी तरह ये सब भी सेम होंगे, यहाँ से इनके माता पिता तो यही होंगे ना। बोलिए। और आगे चलते हैं। जैसे ये आपके भाई बहन हैं, इनसे जो भी भाई बहन होंगे, मामा के लड़के को क्या बोलेंगे? भाई, लड़की को बहन। इसी तरह मौसी को, मासी के लड़के लड़कियों को भाई बहन। यहाँ भाई यानी चाचा और बुआ के लड़के लड़कियों को भाई बहन। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। यदि भाई है आपका, ठीक, यहाँ बहन है, इसी तरह यहाँ भी भाई बहन होंगे, यहाँ भी भाई बहन होंगे, ठीक है। अब एक नया रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। चलिए, भाई है, भाई की शादी हो गई, उनकी पत्नी हो जाएंगी, ठीक, हो जाएंगी पत्नी,
पत्नी साइड में रखते हैं, ये रहेगा पत्नी। ठीक, इनकी पत्नी को क्या बोलेंगे आप? भाभी बोलेंगे। ठीक, यदि भाई बड़ा है तो भाभी बोलेंगे, छोटा है तो क्या बोलेंगे? बोलिए भाई, गांव में रहते हैं ना आप लोग, क्या बोलेंगे? छोटे के नहीं पूछेंगे, खाली भाई का पूछते हैं, भाभी बोलेंगे। चलिए, और इधर बहन है आपकी, मान लीजिए, इनके पति होंगे, पति होंगे इनके, इनको क्या बोलेंगे? जीजा बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ स्वयं हैं। अच्छा, यदि इनके जो भाई भाभी हैं, ठीक है, इनसे जो बच्चा होगा, इनसे जो बच्चा होगा वो आपको क्या बोलेगा? हैं, आपको क्या बोलेगा वो? चाचा बोलेगा। बोलिए। अच्छा, और यहाँ जो बच्चा होगा क्या बोलेगा आपको? बोलिए, क्या बोलेगा आपको? आपकी बहन का बच्चा क्या बोलेगा आपको? मामा बोलेगा। ठीक है, रिश्तों को ध्यान से समझना है। हम लोग रिश्तों बंधे हुए हैं, बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करिए, सब कुछ ऑटोमेटिक जो है आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा। बहुत कुछ छोटा भी होगा इसमें, वो आने पे जो है, क्वेश्चन आने पे आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक ट्रिक बता देते हैं आपको, कि अगर पूछा जाएगा कि ए बी का भाई है तो कैसे दर्शाएंगे, या बहन है तो कैसे दर्शाएंगे। मिटाएं इसको। चलो आगे चलते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन में दिया हो ए क्या है, ए जो है बी का भाई है, यहाँ लिखा देंगे भाई है प्लस ए बी का, यहाँ लिखते हैं, देखिए पहले लिखते हैं बाद में इसको दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक, इसको लिखेंगे ऐसे, पूरा बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? ए भाई है, भाई के लिए प्लस लगा दिया, इसका बी का, ए बी की बहन है, बहन है, ए क्या है, बहन है ना किसकी? बी की। और इसी तरह है ए हो गया, ए बी की बहन, ए भी हो गया। ए बी का पति है, ए बी का पति है, क्या लिखेंगे? ए प्लस ही रहेगा, पति है तो बी, बी होगी माइनस होगी, क्या है ये? पति है। अच्छा, ए और बी भाई है, ए बी भाई है, क्या करेंगे? ए भाई है, ए और बी दोनों भाई हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, चलिए इसको कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं आपके लिए। यदि ए बी का भाई लिखा हो तो ऐसे दर्शाएंगे, ए प्लस है, बी का भाई है। पहले जैसे हम चाहे तो इसको उल्टा इधर भी कर देते, लेकिन जैसे लिखा है वैसे जस्ट लिखा है बस, खाली फिर लगा दिया इधर ए की तरफ, ए है बी का भाई।
चलिए आगे चलते एक प्रश्न लेते हैं ना, प्रश्न लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे यदि पी क्यू का भाई, ध्यान क्वेश्चन आंसर सुनिए, यदि पी क्यू का भाई है तथा क्यू की बहन आर है तो पी और आर में क्या संबंध है? देखिए पी क्यू का भाई है, पी है कोई, पी है क्या है, पी है क्यू का भाई, पी क्यू का भाई है और क्यू की बहन आर है। क्यू की बहन कौन है? आर। फिर से पी क्यू का भाई है, ठीक है, ओके, और क्यू की बहन है आर। इसकी बहन कौन है? आर है। आर जो है इसकी बहन है। ध्यान सुनिए, दोनों क्या है? भाई बहन है। अरे भाई लिखा है, बहन कुछ लिखा है, लिखा है यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है और आर जो है क्या है इसकी, इसकी बहन है। ये अगर ये भाई है और ये बहन है, अगर इसकी बहन है तो इसकी भी तो क्या होगी? बहन ही होगी ना। ये दोनों आपस में क्या है? भाई भाई हैं। यदि इसकी बहन है ये आर, इसकी भी तो बहन होगी यार, ठीक है कि नहीं? क्या होगी? दोनों आपस में क्या है? भाई बहन हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखिए, एक सवाल लेते हैं। अजय राकेश का भाई है, ध्यान सुनिए, अजय राकेश का भाई है। अजय को लिखते हैं अजय पूरा, अजय किसका भाई है? राकेश का। अजय राकेश का भाई है और दूसरा है सीमा अशोक की बहन है। सीमा एक है कोई, सीमा अशोक क्या है? सीमा अशोक की बहन है। क्या है ये? सीमा है जो अशोक की क्या है? बहन है। लिख लीजिए खाली बहन है, ठीक है। ये क्या है? भाई, भाई है, ये बहन है ना। सीमा किसकी बहन है? अशोक की। और राकेश सीमा का बेटा है, राकेश सीमा का बेटा है। क्या भाई? राकेश सीमा का बेटा है। ये जो राकेश है ना, बेटा है इसका, क्या है ये? बेटा है सीमा का। आगे बढ़ते हैं। अजय सीमा से कैसे संबंधित है? अच्छा ध्यान दीजिए, बेटा है राकेश सीमा का और संबंध किसका पूछ रहा है? अजय और सीमा का। इस अजय और सीमा का संबंध पूछ रहा है। अगर ये दोनों आपस में भाई हैं, ये बेटा है, ये भी क्या होगा? बोलिए भाई, यदि ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक, और सीमा का बेटा राकेश है, ये भी तो उसका बेटा ही होगा। बोलिए क्या होगा? पुत्र होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ थोड़ा फंसाता है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, मान लीजिए अजीत, अमित, कुछ भी ले लीजिए, ये कोई फोटो है, ठीक है,
और उसकी ओर कह रहा है, वह मेरी माँ के पति, माँ के पति यानी पापा, ठीक। वह मेरी माँ के पति की, यानी कि पापा हो गए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, पापा आ गया। वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, यानी पति यानी पापा के माँ की पुत्री, यानी कि पहले इनकी माँ को ले जाए आगे, पापा के माँ यानी हमारी दादी जाएंगी, दादी की पुत्री, बोलिए भाई, दादी की पुत्री यानी कि पापा की बहन, है कि नहीं। तो हमारा संबंध क्या होगा इससे, हमारा संबंध क्या होगा, मान लीजिए मैं यहीं पे हूँ, मान लीजिए हम लोग यहीं पे हैं, ठीक है, और ये जो महिला है, यहाँ चित्र लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो महिला है, इनकी माँ के पति की माँ की पुत्री की, हाँ पुत्री है, ये पूछ रहा है। जो तस्वीर है ये मेरी माँ के पति के माँ की पुत्री है, यानी बुआ है, सीधी सी बात है। एक एक स्टेप आगे बढ़िए, काम बन जाएगा। चलिए, प्रतीकात्मक प्रश्न होता है कुछ, उसको भी देख लेते हैं। सब तो प्रतीकात्मक ही है। चलिए एक नया प्रश्न देखते हैं। पीयूष रेखा का भाई है, प्रश्न लिखेंगे बड़ा बढ़ जाएगा काम ना, ऐसे चलते हैं। पीयूष रेखा का भाई है, पीयूष है, मान लीजिए पीयूष है, पीयूष रेखा का क्या है, भाई, पीयूष रेखा का भाई है, और रेखा आनंदी की बेटी, रेखा है, इनके ऊपर कौन है, आनंदी, आनंदी की बेटी है। ये जो बड़ा पद होगा, जैसे एक पीढ़ी ऊपर, उसको ऊपर रख देंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। पीयूष जो है, ये रेखा का क्या है, भाई है, और रेखा, जो रेखा है आनंदी की बेटी है। आनंदी वासु की पत्नी है, कौन है, वासु कोई है, वासु है, इनकी क्या है, ये पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। तो वासु और पीयूष में क्या लगता है, ये पूछ रहा है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान सुनिए, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। अब ये आनंदी की बेटी रेखा है, इनकी ये क्या लगेंगी, इनकी मम्मी लगेंगी, और मम्मी वासु की पत्नी है तो ये क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। जब रेखा के पिता लगेंगे तो पीयूष के क्या लगेंगे, पिता लगेंगे ना, क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे चलते लेके एक स्टेप, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मनोज के पुत्र का भाई राहुल है, ध्यान दीजिए, कोई मनोज है, ठीक, इनके पुत्र हैं, ठीक, इनके पुत्र हैं, क्या कहा है, मनोज के पुत्र का भाई, पुत्र का भाई, मनोज के पुत्र का भाई राहुल है, वो भाई है, इनका नाम क्या है,
राहुल है, भाई है ये, ठीक। तो राहुल का मनुष्य से क्या संबंध है? अब राहुल से पूछ रहा है, राहुल का मनुष्य से क्या संबंध है? अगर ये भाई हैं, ये क्या होंगे? पिता है ये, बोली भाई, ये क्या जाएंगे? दादा पोता हो जाएंगे या नहीं? राहुल के मनुष्य क्या लगेंगे? पोते लगेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। मोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है? भाई रे, चलिए आगे देखते हैं। रोहन की माता, यहाँ रोहन है, ठीक। रोहन की क्या है? माता। रोहन की माता के ससुर, माता के ससुर मतलब आपके दादाजी, ठीक है। आपकी माता है, उनके ससुर हैं, ससुर यानी कि आपके दादाजी, ठीक। रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का, ससुर दादा ने पुत्री पूछ रहा है, देखिए क्या है? पुत्री, दादा की पुत्री। फिर से, रोहन की माता, ठीक, रोहन की माता के ससुर, ससुर के नहीं दादा आपको गए, इकलौती पुत्री के साथ रोहन का क्या संबंध होगा? ये क्या संबंध रहेगा? बुआ होंगी, दादाजी की जो पुत्री होती हैं, क्या लगती है हमारी? बुआ ही तो लगती है, ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे ऐसे थोड़ा खाका तो आपको जल्दी से जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए एक सेकेंड देखते हैं। एक सवाल और लेंगे। यूपी का कोई सवाल दिखे? यूपी का कोई दिख ही नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सीता की सास के, सीता है, मान सीता कोई लड़की, इनका नाम है, ठीक, इनकी सास है, सीता की सास के इकलौते बेटे, सास है, सीता की सास के इकलौते बेटा, बेटा हो जाए नीचे ही होगा, ठीक है, ठीक। चलिए, सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर, ससुर तो भी हो गया होंगे, ऊपर होंगे, सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर सीता के बच्चों के क्या है? सीता है, इनकी सास है, ठीक है। मान लीजिए कि बेटा पूछ रहा है ना, सीता के बेटे पूछ रहा है कि सीता के बच्चों के साथ क्या संबंध। मान लीजिए आप यहाँ पे हो जाए, हेल्प स्वयं हो जाए, यहाँ पे सीता के बेटे, आप यहाँ वाले बेटे हो जाए कोई, ठीक है, और सीता के सास, सास की बात हो जाएगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, सीता मेरी माता जी है, और जो सीता मेरी माता जी हैं, तो माता जी की सास हमारी क्या होंगी? दादी होंगी, बोलिए भाई, होंगी नहीं होंगी?
सीता की सास के इकलौते बेटे, इनका कोई इकलौता बेटा है। ठीक, अब बेटा है, यहाँ इन दोनों में संबंध तो कुछ दिखा नहीं रहा है। बेटा है, बेटा यानी कि पति पत्नी इसको बना दें, बोलिए। इनके ससुर यानी कि अगर ससुर होंगे इनके बेटे के ससुर होंगे, ये क्या होंगे? नाना होंगे हमारे, बोलिए भाई। नाना होंगे। और इनकी क्या होंगी? अरे भाई, जो हमारे पापा होते हैं ना, पापा होंगे, जब हमारे नाना के यहाँ जाएंगे, पापा मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, ठीक, यहाँ पे मैं हूँ, जब वो जाएंगे नाना के यहाँ तो क्या होंगे? नाना क्या होंगे? ससुर होंगे ना इसके, पापा के मेरे, है ना। तो ये बेटे और ये ससुर में क्या संबंध हो जाएगा? नाना का संबंध हो जाएगा। क्या संबंध होगा? नाना का। हाँ यार, ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहले फिट करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन में अपने आप को फिट करिए और जो दिया हुआ है उसको मम्मी पापा जो भी है मान लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आज के इतना ही है। आगे प्रयास करते रहिए, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तुरंत आप पूछिए, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।